नमस्कार दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतर खबर। जी हां, पीआरडी, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, संविदा, आउटसोर्स सभी कर्मचारियों की कहीं न कहीं जीवन शैली अब बदलने वाली है। सरकार ने अपनी मंशा कहीं न कहीं साफ कर दी है। सभी के लिए एक इंडिकेशन दे दिया है कि अब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी कि बहुत से बड़े-बड़े लाभ मिलने वाले हैं छोटे कर्मचारियों के लिए। इन्हीं तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे कि किसको क्या मिलने वाला है। आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। साथियों, आपको बताते चलें, हर आदमी को ऐसा लगता है कि वह जीवन में सुख और चैन ढूंढ रहा है, लेकिन होता असलियत में यह है कि वह दुख को ढूंढ रहा होता है। उसको पता ही नहीं चलता कब उसके जीवन में दुखों का समावेश हो गया। लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से उस दुख को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो उस दुख पे मरहम लगाने का काम करेगी। जी हां, अब छोटे कर्मचारियों को 20 से 40 हजार रुपए का वेतन मिलने वाला है। साथ ही बहुत सी बड़ी बड़ी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। हम नहीं कह रहे हैं, यह सरकार इंडिकेट कर रही है, सरकार आदेश जारी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारियां वायरल हो रही हैं। हम ही अकेले नहीं कह रहे हैं, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर किस प्रकार से खबरें वायरल हो रही, न्यूज़पेपर के माध्यम से किस प्रकार सरकार संदेश दे रही है। सरकार ने अभी तक जो है देश की आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं मजबूत करने का प्रयास किया, अपनी देश की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन हर समय एक ही मुद्दा नहीं चल सकता। इसलिए सरकार ने जब देश की स्थिति लगभग मजबूत समझ में आ गई, अब छोटे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं लाभ देने की ठान ली है। यानी जब देश मजबूत होगा, उसके बाद हमारे कर्मचारी भी मजबूत होंगे, तो देश वास्तव में आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ेगा। सरकार ने इतना अहम जो है बड़ा फैसला लिया है आम जनता की ख्वाहिशों को देखते हुए, जिसके तहत सरकार ने यह नई गाइडलाइन तैयार की और श्रम संहिता में बदलाव कर दिया। यानी 29 बड़े कानूनों को समाप्त कर 4 नए श्रम कानूनों का निर्माण कर दिया, जिससे छोटे कर्मचारियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप किस श्रेणी में आते हैं, आपको कितना मानदेय मिलने वाला है, कितना वेतन मिलने वाला है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली, आइए सीधे चलते हैं इस विशेष टॉपिक की ओर, क्योंकि आप भी काफी हमारी वीडियो को महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं और हर व्यक्ति के जीवन का एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वह अपना अगर वक्त हमारी वीडियो के लिए दे रहा है तो वास्तव में वह बहुत बड़ा योगदान कर रहा है और अपनी जीवन में आने वाली समस्याओं से लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आदमी योगदान तभी देता है, चाहे वक्त का हो चाहे धन का हो, तभी देता है जब वह जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, बदलाव करना चाहता है। यानी अगर जिसको जीवन में कुछ करना नहीं होगा तो गाने बजाने यही सब यूज करेगा, लेकिन जो है विभाग की तरक्की, अपने जीवन की तरक्की, अपने आस पड़ोस की तरक्की वाली वीडियो वह जब तभी देखेगा जब उसने बदलाव की सोची होगी या जीवन में अच्छा पाने का या अच्छा करने का सोचा होगा। तो आइए बगैर देरी किए आपको लेकर चलते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। साथियों, योगी सरकार ने जो है आउटसोर्स सेवा निगम तैयार किया श्रम कानून के तहत, जिसमें अब बहुत से पदों के कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाएगा, लेकिन पहले समायोजित तो नहीं किया जा सकता, भर्ती करेगा, उसी में उनकी योग्यता मानक के अनुसार बाद में बचे कर्मचारियों को समायोजित कर दिया जाएगा। यानी एक समान कार्य एक समान वेतन यानी कि पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती किए जाने वाले कार्मिकों के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। कंपनीज एक्ट गठित होने वाले निगम से आउटसोर्स कार्मिकों को भर्तियों की निष्पक्षता व पारदर्शिता मिलेगी। आउटसोर्स कार्मिकों को न्यूनतम वेतन 20,000 से 40,000 रुपये मिलेगा। इसके लिए जो नए कर्मचारी होंगे उनको लिखित परीक्षा भी देनी होगी। साथ ही तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के जो कर्मचारी होंगे उन्हें साक्षात्कार नहीं देना होगा, यानी जो इंटरव्यू होता है अब नहीं देना पड़ेगा। यानी अब ईपीएफ और ईएसआई की भी सुविधा मिलेगी इन छोटे कर्मचारियों को। 2 से 3 माह में निगम जल्द भर्ती भी शुरू कर देगा, यानी अब लंबे समय तक इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। जो नई भर्ती देखना चाहते हैं, नई जगह पे पोस्टिंग पाना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक बार नया सुनहरा मौका मिलने वाला है। अक्सर होता क्या, लोग योग्यता रखते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाती, तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को नौकरी करने का मौका मिल सके। अक्सर बनिया की दुकान पे नौकरी करते हैं, 12-12 घंटा नौकरी करते हैं, लेकिन पैसे देने की जब बारी आती है तो कहीं ना कहीं टाल मटोल की जाती है, जिससे छोटे कर्मचारी बहुत परेशान रहते हैं। या किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जाता है, कार्य ज़्यादा लिया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। लेकिन सरकार ने अब मंशा साफ कर दी है कि छोटे कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होगा, छोटे कर्मचारियों को केवल और केवल फायदा दिया जाना है ताकि वह संतुष्ट हो सकें और सरकारी नौकरी की ही जिद ना करें, प्राइवेट सेक्टर में संतुष्टता के साथ कार्य करें,
अब कौन कौन से पद हैं हम आपको आइए बताते हैं। इन जानकारी प्राप्त करने से पहले आप निगम की संरचना समझ लीजिए। इस निगम में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, साथ ही सलाहकार समिति भी बनी होगी। तीसरे नंबर पर निगम का मुख्यालय भी होगा, जहां लोग अपनी जो है आवश्यकताओं के तहत और समस्याओं के तहत जा सकेंगे निराकरण हेतु। चौथे नंबर पर शासन या निदेशालय आदि की निगरानी समिति भी होगी, यानी जिससे कहीं किसी को दिक्कत ना हो, यदि कोई सामना दिक्कत का करना पड़ता है तो उसका भी समाधान वहीं से हो जाए। और पांचवें नंबर पर आता है मंडल स्तर की निगरानी समिति होगी, यानी एक मंडल में लगभग 5 जिले होते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को तो देखना असंभव होता है, इसलिए छोटे छोटे मंडल बनाए जाते हैं जिसमें 5 जिले सम्मिलित होते हैं और उसी हिसाब से वो मंडल अधिकारी अपने 5 जिलों के कार्यशैली को देखता है और कार्य करवाता है, किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या सुविधाएं देनी है, हर चीज़ की जो है आंकलन करता है और शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। उसी के तहत लोगों को लाभ शासन प्रशासन देने का प्रयास करता है। उसके बाद जिला स्तर की निगरानी समिति भी होगी, स्थानीय स्तर की निगरानी समिति भी होगी, यानी कहीं ना कहीं कार्य को सही तरीके से कराए जाने के लिए जो है इन समितियों का गठन किया गया, ताकि कोई लापरवाही भी ना कर सके और समय पर जो है लोगों को लाभ भी मिल सके और हर कार्य समय से हो सके। अब बात आती है कि कौन किस श्रेणी में आता है। तो श्रेणी 1 में जो है 8 सेवाओं पर 40,000 रुपए की सैलरी मिलने वाली है। इस श्रेणी में डॉक्टर सम्मिलित होंगे, अभियंता सम्मिलित होंगे, यानी एई व एसडीओ। उसके बाद लेक्चर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट, आर्किटेक्ट और रिसर्च ऑफिसर जैसे पद शामिल होंगे। रही शैक्षिक योग्यता की बात, तो चिकित्सक के लिए एमबीबीएस और सहायक अभियंता व एसडीओ के लिए बीटेक लेवल पर जो है पढ़ाई होनी चाहिए। स्नातक डिग्री प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए गणित भौतिकी में परास्नातक या ऑपरेशनल रिसर्च अकाउंट ऑफिसर के लिए एमकॉम व 5 साल का अनुभव या चार्टर्ड अकाउंट असिस्टेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए आर्किटेक्चर में स्नातक भी अनिवार्य किया गया है। द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी होंगे, जूनियर इंजीनियर, स्टाफ, नर्स को मिलेंगे अब 25,000 रुपए मासिक सैलरी के रूप में। इसमें सीनियर असिस्टेंट, सीनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर अकाउंटेंट, डाटा प्रोसेसिंग ऑफिसर, ट्रांसलेटर, कल्याण अधिकारी, ड्राइंग टीचर, पीटीआई, पीजीटी, ड्राफ्टमैन, एक्सरे टेक्नीशियन और स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, जूनियर इंजीनियर यानी जेई, लीगल असिस्टेंट और सांख्यिकी अधिकारी शामिल होंगे। शैक्षिक योग्यता से संबंधित विषय स्नातक, परास्नातक, बीएड, एलएलबी या डिप्लोमा अनिवार्य होगा। तीसरी जो श्रेणी रखी गई है वो ऑपरेटर पैरामेडिकल को लगभग 22,000 रुपए मिलेंगे, यानी तीसरी श्रेणी वालों के लिए। इस श्रेणी में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, टेलीफोन ऑपरेटर, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरियन या डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, फिटर, लैब असिस्टेंट, पैरामेडिकल स्टाफ, सुपरवाइजर, मैनेजर व ड्राइवर के पद रखे गए हैं। शैक्षिक योग्यता में स्नातक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर का प्रमाण पत्र आदि मांगा जा सकता है। अब बताइए, ड्राइवर वगैरह जो होंगे और इलेक्ट्रीशियन होंगे, इनको भी 22,000 रुपए मिलेंगे, यानी सरकार ने जो है कितना बढ़िया जो है निर्णय लिया है। अब आपको हम बताते हैं कि चौथी श्रेणी में कौन से कर्मचारी आएंगे। तो चौथी श्रेणी में 10वीं पास को लगभग 20,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें श्रेणी के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं व 10वीं रखी गई है सरकार के द्वारा। इसमें कार्यालय सहायक, लिफ्ट ऑपरेटर, लैब असिस्टेंट, रिकॉर्ड असिस्टेंट, अर्दली, अनुसेवक, स्टोर सहायक, नाई और मोची और राजमिस्त्री, मेट, निर्माण सहायक, लोहार, बढ़ई, क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, धोबी, नाविक, क्लीनर, कुली, चौकीदार, माली, कुक और जमादार पद जो है वह पंप ऑपरेटर और फायरमैन और लाइब्रेरी असिस्टेंट जैसे पद शामिल किए गए हैं चौथी श्रेणी में। अब साथियों, जो वर्दीधारी हैं, हमारे पीआरटी जवान हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, होमगार्ड हैं, आखिर ये जो है किस श्रेणी में आते हैं? इनको सदा शक बना रहता है कि हम जो है किस श्रेणी में आते हैं, कौन से उसमें आते हैं, सरकार हमको किस उससे लाभ देती है, यानी किस मद से देती है। तो हम आपको बता दें कि आपकी योग्यता जो है आपकी श्रेणी तय करती है। सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि होमगार्ड और पीआरडी किस श्रेणी में रखे जाएं, लेकिन आने वाले समय में योग्यता मानक को रखते हुए कहीं ना कहीं श्रेणी विभाग के द्वारा अवश्य तय कराई जाएंगी। फिलहाल हमारे पीआरडी भाइयों में बहुत लोग बीएड बीटीसी वगैरह किए पड़े हुए हैं जो सेवा दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखते हैं, कोर्स भी कर रखे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर
अधिकारियों के कार्यालय में भी अच्छे से कार्य सरकार कर रहे हैं। कहीं कोई आवास पे अच्छे से कार्य कर रहा है, तो हमारे वर्दी भाइयों में जो है कहीं ना कहीं अच्छे से लोग अपने योगदान दे रहे हैं। अधिकारी भी खुश हैं, सामंजस्य के अनुसार दोनों का कार्य चल रहा है। तो अधिकारियों को भी शासन प्रशासन तक बातें इन लोगों को अवश्य पहुंचानी चाहिए कि हमारे यहाँ जो वर्कर हैं इनकी ये समस्याएं हैं, चाहे वह होमगार्ड भाई हों, चाहे पीआरडी भाई हों, चाहे आंगनबाड़ी हों या संविदा हों या आउटसोर्स हों। जब शासन तक बात पहुंचेगी और उनकी ख्वाहिशें पहुंचेंगी कि क्या क्या ख्वाहिशें हैं लोगों की, तभी शासन कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय लेगा। फिलहाल हमारे पीआरडी भाई भी जो है लगभग कम से कम अगर देखा जाए आज के समय में तो 35,000 रुपए के हकदार हैं मासिक वेतन के। फिलहाल होमगार्ड भाइयों को लगभग 30,000 तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन पीआरडी जवान भी 35,000 रुपए के हकदार हैं, क्योंकि वह भी समान कार्य कर रहे हैं, चाहे वह सिपाही हो चाहे होमगार्ड हो, लगभग बराबर कार्य कर रहे हैं और कहीं भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहू काफ़ी मेहनत कर रही हैं, छोटे छोटे कार्यों को बड़ी गंभीरता से ले रही हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं में भागीदार बन रही हैं। सरकारी योजनाओं को भली भांति आम जनमानस तक समय रहते पहुंचाने का कार्य करती हैं, चाहे वह फॉर्म भरने की प्रोसेस हो, एसआईआर ही मान लीजिए, या टीकाकरण हो या कोई अन्य योजना हो। हर एक में हमारी आंगनबाड़ी और आशा बहु कार्यकर्ती जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और कभी ये संकोच नहीं करती हैं कि हम इतने कम मानदेय में कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिशा राइट चैनल का कहना है कि आप सभी लोगों को वास्तव में जो है मेहनत बहुत करनी पड़ती है और शासन को इस बारे में सोचना चाहिए, अच्छी से अच्छी योजनाओं का लाभ देना चाहिए और जल्द ही आप लोगों को नए साल में खुशखबरी नए बजट के माध्यम से देनी चाहिए। हमारा दिशा राइट चैनल चाहता है कि आप लोगों को नए वित्तीय वर्ष में नए लाभ अवश्य मिले, आप लोगों के परिवार में खुशियां जरूर आएं। आप खुश हैं तो हम सब खुश हैं। हमारा दिशा राइट चैनल आप लोगों के जीवन की सदैव अच्छी कामना करता रहा है, करता रहेगा और हर मोड़ पर आपका साथ देता रहेगा। जो हमारे चैनल पर नए दर्शक आज आए हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देख रहे हैं वह भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि नए साल की नई वीडियो और लेटेस्ट जानकारी से आप न चूकें, आपको समय रहते मिल सके। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें, ताकि हर देश के उस नागरिक तक हमारी यह वीडियो पहुंच सके जो ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं और जागरूक रहना चाहते हैं। उनको भी हमारे दिशा राइट चैनल से जुड़ने का मौका मिल सके। हमारे दिशा राइट चैनल के जो है तरक्की में आप लोग भागीदार बन रहे हैं, इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि आप हमारे जीवन की तरक्की में वास्तव में भागीदार हैं। फिलहाल आगे हम फिर मिलेंगे एक नई व लेटेस्ट जानकारी के साथ। आज दीजिए विदाई यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।